अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल मैं झारखंड में था और झारखंड से यहाँ जो ट्रेन के जरिए आना था, हालात कुछ ऐसे हुए कि टिकट गलत फहमियों की वजह से बिल्कुल गलत स्टेशन की टिकट बन गई। कल के जलसे से वो स्टेशन तक पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि स्टेशन से जलसागाह जो है तकरीबन 4 घंटे की दूरी पर था और फिर ट्रेन भी 4 बजे की थी। जाहिर है 12 बजे तक तकरीर खत्म करके फौरन 12 बजे निकलो तो 4 बजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं था वहाँ। नतीजा ये हुआ कि जब समझ में आया कि टिकट गलत बनी है तो फिर फ्लाइट का टिकट बनाया। तुरंत फ्लाइट का टिकट बहुत महंगे दामों में बनाया गया, लेकिन उसके बाद फिर इत्तेफाक की बात के तकरीबन 10 बजे के करीब जब टिकट बनाए, 11 बजे के करीब मैसेज आता है कि फ्लाइट का टाइम भी बढ़ गया है। जो फ्लाइट 1 बजे की थी और 3 बजे मुझे कलकत्ता पहुंचाना था, जिस फ्लाइट को, उसका टाइमिंग बढ़कर हो गया 7 बजे और पहुंचाने का टाइम हो गया रात के 9 बजे। वहां से यहाँ आना मतलब और मुश्किल हो गया। बहरहाल फ्लाइट का टिकट फिर ज़ाय हो गया, उसको कैंसिल कराना पड़ा। उसके बाद फिर दूसरी ट्रेन देखी गई। मुश्किल फिर एक इंटरसिटी करके कोई ट्रेन है वो मिल गई इत्तेफाक से, और यहाँ मैं तकरीबन 3:30 बजे के करीब हावड़ा पे उतरा और वहां से बाय कार सफर करते हुए 4 घंटे का सफर करके यहाँ पहुंचा। और रास्ते में तबीयत कल बड़ी खराब हो गई, उल्टियाँ होने लगी, क्योंकि मुसलसल 8-8 घंटे कार का सफर, फ्लाइट का सफर, न खाने का ठिकाना, न आराम का कोई मौका। ये एक खतीब की जिंदगी होती है जो मैं भी आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। 2-2 दिन नहाने को नहीं मिलता है। क़याम का ऐसी जगह होती है कि जहाँ गुसल खाने भी ढंग के नहीं होते। जलसा लेने की बड़ी जुस्तजू होती है तंजीमों को, और फोन पर, हालांकि मैं जब 3 इलाके ऐसे हैं यहाँ के जहाँ जब जलसा होता है तो मैं वाज़े तौर पर 2 बातें यहाँ पूछता हूँ कि भैया, एक तो जहाँ ठहरा रहे हो वहाँ ठहरने का माकूल इंतजाम है या नहीं, मतलब बाथरूम वगैरह ठीक ठाक है या नहीं, और दूसरा ये कि लोग कितने आ रहे हैं जलसे में, शायर कितने हैं, खतीब कितने हैं। क्योंकि वजह यह है कि जो बाहर के खतीब आते हैं, जिसको फ्लाइट का टिकट दिया जाता है, जिसको कार से बुलाते हैं, कार का खर्चा, फ्लाइट का टिकट, क़याम का, नजराना, दुनिया भर के अखराजात हजारों में होते हैं, और उसको बिठाते हुए रात के 2 बजे जब सारा मजमा जा चुका होता है। आधा मजमा बाजार में घूम रहा होता है, मेलों में घूम रहा होता है, आधा मजमा ऊँघ रहा होता है, और आधे से ज्यादा मजमा जा चुका होता है। तो यहाँ के जलसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ जलसे नहीं होता, एक मजाक होता है, एक इंटरटेनमेंट किया जाता है, टाइम पास। ना इस्लाह का कोई मकसद, न अकायद से कोई ताल्लुक, न दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब, न दुनिया की खबर हमें कि दुनिया में क्या साजिशें हो रही है मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। बस जिंदगी जी रहे हैं जानवरों की तरह, कि सुबह हुई, उठे, खाया पिया, सो गए, रात में खाया पिया, सुबह हुआ फिर पखाना किया, अभी बस यही चल रहा है जिंदगी का। अभी यहाँ कव्वाली का अगर प्रोग्राम होता तो पिंडाल में जगह नहीं होती, और नोटों की इतनी बरसात होती कि न जाने फिर वो मुसलमान जो हर मामले में अपने आप को गरीब बताता है, कि पता नहीं कहां से नोट उबल आते हैं कि कव्वालों पे लाखों एक एक रात में लुटा देते हैं।
अभी आज ही मैं रास्ते में आ रहा था तो किसी ने एक वीडियो मुझे सेंड किया, न्यूज चैनल का वीडियो है। अहमदाबाद में एक शादी हुई मुसलमान की, न्यूज चैनल की रिपोर्ट है और वीडियो साथ में है लगाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ जबानी उसने जमा खर्च किया है, हजारों नहीं लाखों रुपये उसने अपने बेटे की शादी में उड़ाए और लाखों रुपये, मीडिया की रिपोर्ट है कि ये लाखों के बल्कि करोड़ों तक चला गया होगा। इसने अपने मकानों की, अलग अलग मकानों की छतों से नोटों को फेंका है, 500 के नोट, उसमें 50 के नोट, 100 के नोट, लाखों रुपया लुटा दिया। और ये वो कौम अपने फजूल खर्ची में ये नोट बर्बाद कर रही है जिसको अभी यही नहीं मालूम कि तुर्की के मुसलमानों के क्या हालात चल रहे हैं। जो तरक्की याफ्ता मुल्क था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के जो फक्र कर रहे थे, जो दुनिया को आग दिखा रहे थे, आज दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं तुर्की के लोग। लेकिन हमें इन चीजों का एहसास नहीं है। हम पैसा सर्फ करते हैं लेकिन कहां करना चाहिए और उसका क्या फायदा उठाना चाहिए इसका शऊर नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दुनिया में दो चीजें सबसे, एक बेहतरीन है और एक बदतरीन है। दुनिया में दो चीजें ऐसी है कि एक बहुत बेहतरीन है, बरकतों की जगह है, और एक बदतरीन है जहाँ लानतों की जगह है। कोशिश करो कि जो बरकतों की जगह है वहां पर ज्यादा कयाम करो, और जो लानतों की जगह है, जो बेबरकती की जगह है, उस जगह पे कम वक्त गुजारो। फरमाया कि एक जगह वो है जहाँ बरकतें हैं, वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और दूसरी जगह वो है कि जहाँ बेबरकतियां हैं, लानतें, वहां शयातीन फेरा डालते हैं, शयातीन घूमते हैं। साहबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, वो दो जगह कौन सी? इरशाद फरमाया कि बरकतों और रहमतों की जगह तुम्हारी मस्जिदें हैं, कि तुम जब मस्जिद में कयाम करते हो और जितनी देर कयाम करते हो अल्लाह की रहमत के साये में होते हो, और अल्लाह के रहमत के फरिश्ते तुम्हें अपने परों से ढांपे हुए होते हैं। तुम्हारा लम्हा लम्हा इबादतों में गुजरता है, और ये एक एक लम्हा आखिरत में तुम्हारे लिए काम आने वाला है। फिर फरमाया कि तुम्हारी दुनिया की बदतरीन जगहों में से बाजार है। बाजार वो जगह है कि जहां लहो लही होता है, खेल कूद के सामान होते हैं, मनोरंजन के सामान होते हैं, दुनिया से रगबत होती है और दीन से गफलत की तरफ इंसान चला जाता है। वो जलसे क्या कामयाब होंगे कि जब जलसों के बाजू ही आप अपने बाजार बना रखते हैं, और नतीजा यही होता है कि जितने लोग यहाँ नहीं है उससे ज्यादा जब मैं आ रहा था तो बाजार में घूमते हुए देखा अच्छे अच्छे दाढ़ी वालों को, खवातीन घूम रही है, औरतें घूम रही है, रात भर वो मेले में घूम रही है। मैं समझ नहीं पाता कि जलसे के साथ बाजार है कि बाजार के साथ जलसा लगा हो, समझ में नहीं आता। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, नागपुर का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ इस तरह के जलसे नहीं होते। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ लोगों में शऊर भी बहुत ज्यादा दिया है, उलमा में भी शऊर ज्यादा है, अव्वाम में भी शऊर ज्यादा है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ बदअकीदगी नहीं है, बदअकीदगी भी अपने पैमाने पर है, लेकिन एक शऊर, एक जो चीज होती है वो एक अलग चीज है, वो बड़ी नेमत है। इंसान को अगर शऊर ना हो तो हकीकी मायनों में वो इंसान नहीं होता। यहाँ शऊर की बड़ी कमी नजर आती है मुझे। हजारों लाखों रुपए जलसों पे खर्च होते हैं, लेकिन उसका हाल ये है कि जलसों से फायदा नहीं होता। जो दूर दराज से मुकर्रिर बुलाते हैं उसको तब बिठाते हैं आप रात के 2 बजे। 12 में कहता हूँ कि ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं। हमारे यहाँ कानून बड़ा सख्त है, 10 के बाद हमारे यहाँ परमिशन नहीं होती जलसा कराने की। पुलिस आ जाती है, एक तो परमिशन लेनी पड़ती है जलसे के लिए, बिना जलसे के परमिशन के लिए तो आप जलसा कर नहीं सकते। जितनी कमेटी के लोग हैं दूसरे दिन पुलिस अरेस्ट वारंट लेंगी और कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, लंबे जुर्माने ठुकते हैं, और अगर जुर्माना नहीं भरा तो पुलिस हाथ के उठाती है और जेल हो सकती है। तो परमिशन लेना हमारे यहाँ जलसों के लिए जरूरी होता है। जब परमिशन ली जाती है तो पुलिस बाकायदा अपने जो परमिशन लेटर है उस पर लिख के देती है कि भाई 10 बजे से ऊपर जलसा आप नहीं चलाओ। मुश्किल 10 बजे तक जलसा चलता है, और बहुत ज्यादा बड़ा जलसा रहा, पैसे ज्यादा खर्चा किए तो पुलिस को थोड़ा दे दिला के, खिला पिला के अगर आप जलसा चला ले तो 12 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक, उससे ज्यादा जलसा नहीं चलता। मगर आप क्या शऊर ये है कि भाई 4 बजे रात तक जागना है हमें, भले फजर की नमाज कज़ा हो जाए। मैं गारंटी से कहता हूं कि जितने लोग बैठे हैं इसमें शायद ही आधे से ज्यादा लोग होंगे जो फजर की नमाज पढ़ेंगे, आधे से ज्यादा वो लोग होंगे जो जाके सो जाएंगे, फजर गोल हो जाएंगे। उस जलसे का फायदा क्या है कि जिसमें नमाज से गफलत हो जाए। जलसे रखे इसलिए जाते हैं कि दीनी शऊर बेदार हो, आदमी नमाजी बने और दीन की तरफ उसकी रगबत बढ़े।
मगर वो जलसे जो खुद दीन से हमें दूर कर दे, नमाजों से दूर कर दे, तो खुदा की कसम ये जलसे कयामत के दिन काम नहीं आएंगे, बल्कि इसके ताल्लुक से हमसे पूछ होंगी कि तुमने ऐसे जलसे क्यों रखे कि जिसकी बुनियाद पर इतनी रात तक तुमने जगाया कि नमाज फज्र जो फर्ज है, फर्ज को छोड़ना पड़ा और तुम नफली कामों में मशगूल रहे। ये नफली काम है, याद रखिए, हकीकी काम तो नमाजें हैं, फर्ज तो नमाजें हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ बिही गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब फतुल गैब में फरमाते हैं कि फराइज छोड़कर नफिल काम करने वाले की मिसाल उस हामला औरत की तरह है, उस पेट वाली औरत की तरह है कि जो 9 महीने अपने पेट में बच्चा पालती है, तकलीफें उठाती है, 9 महीने अपने बच्चे का दर्द पेट में बर्दाश्त करती है, और 9 महीने के बाद जब डिलीवरी होती है, जब हमल खत्म होता है, तो बच्चा मुर्दा हालत में पैदा होता है। तो गोया उसका हाल यह है कि 9 महीने तकलीफें भी उठाई, मशक्कतें भी सही, तकलीफें बर्दाश्त भी किया, दर्द भी बर्दाश्त किया, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा है जीरो। ये जलसों के वही हाल है कि चंदे हो रहे हैं, मेहनतें हो रही है, कई कई रात जाग कर तंजीम के लोग जलसा रखने के लिए इंतजामात करते हैं, मुकर्रिरों को ठहराया जाता है, ताल्लुक कायम किए जाते हैं, कांटेक्ट होते हैं, गाड़ियों के आने जाने के सुविधाएं जो है की जाती हैं, जलसे के लिए सारे एहतमाम होते हैं, और ये सारे इतने अखराजात, इतनी दिन की मेहनत और मशक्कत के बाद क्या होता है हमारे जलसों का हाल, ये आपके सामने दिख रहा है। ऐसे माहौल में बड़ा अफसोस होता है मुझे कि 3 इलाके हाँ ऐसे देखे मैंने कि यहाँ के जलसे, बहुत कम जलसे मैंने देखे जो बहुत ही मुफीद होते हो या जहाँ बहुत काम की बात हो और वाकई जलसे जलसे की तरह होते हो, वरना 3 इलाकों में देखा सिवाय एक टाइम पास, मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नजर नहीं आता। एक इसमें आपका बंगाल है, दूसरा बिहार है, और तीसरा आपका उड़ीसा है, और उसमें अगर 3.5 नंबर दे दें आप तो उसमें कुछ यूपी के इलाके मिला लीजिए आप, वरना अगर आप राजस्थान जाए तो अच्छे जलसे होते हैं, तेलंगाना चले जाएं, चेन्नई चले जाएं, कर्नाटका चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, या ऐसे इलाके होते हैं कि जहां पर बिल्कुल काम की बातें होती है, वक्त तय होता है, मुकर्रिर को वक्त दिया जाता है, मौजू दिया जाता है, उसी मौजू के लिहाज से वक्त का तयन और वक्त का लिहाज करते हुए मुतय्यन वक्त में उसको अपनी बात करके गुजर जानी पड़ती है। लेकिन यहाँ कोई टाइमिंग का, कोई वक्त की कोई अहमियत ही नहीं है। अब ये ऐसा लगता है यहाँ तो होना ही चाहिए कि दिलचस्पी के साथ लोग खुद आए, मगर अलाउंस कर करके लोगों को जबरदस्ती बुलाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि चाबुक ले लेके दौड़ रहे हैं, जबकि ये नेकी का काम है, खुद आदमी ने लपक कर आना चाहिए। लेकिन बहरहाल चलिए, ये मेरी अपनी कुछ भड़ास है, और शायद मैं ये अगर ना कहता ना निकलता तो अंदर ही अंदर पता नहीं मैं गमजदा होता, क्या होता अल्लाह जाने। इसलिए मैं समझ रहा था कि जब तक ये थोड़ी सी भड़ास निकालूंगा नहीं तो मेरे कल्ब को सुकून नहीं मिलेगा। मतलब स्किन लगा दे बोल, चलिए लगा दे, चलिए थोड़ी देर रुक जाइए, जब तक नाच सुन लीजिए, कुछ चीजें जो दिखाने के हिसाब से स्किन वगैरह